भी कार्रवाई नहीं है। सारे के सारे इस मर्डर केस से जो है सारा स्कूल प्रशासन इन्वॉल्व है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, स्कूल प्रशासन इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये केजरीवाल का बेटा होता या एसएचओ का बेटा होता या विधायक का बेटा होता तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाता, पर ये आम लोग है, आम जनता है और इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है अभी दिल्ली में। और दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अरविंद केजरीवाल गरीबों की मसीहा हैं। स्वागत है आपका हमारे जनता न्यूज़ में। मैं इंद्रजीत कुमार। हम आ चुके हैं दिल्ली के हलेटा ब्लॉक में। ये पड़ता है शास्त्री नगर में और यहाँ पर आपको पता है जैसा कि 11 तारीख को पर ऐसा सीन होता है, कहा जाता है ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण पूरा भारत शोक दिवस मना रहा है। कैमरामैन उधर दिखाइए एक बार। मृतक चिंतन विनम्र श्रद्धांजलि। आखिर जिम्मेवार कौन? तो आप बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन? दिल्ली की जनता कह रही है कि चिंतन को इंसाफ मिलना चाहिए। आइए हम जानते हैं चिंतन के परिवार वालों से दरअसल हुआ क्या था यहाँ। सर आपका नाम? राहुल। सर आप चिंतन के पिताजी हैं? जी। तो हम आ चुके हैं राहुल के पिताजी से बात कर रहे हैं। अब ये बताएंगे कि दरअसल यहाँ पे स्कूल में हुआ क्या था और कैसे कैसे घटना घटी। पिछली 11 तारीख को जो गई है तो रोज की तरह मेरा बच्चा स्कूल गया था। स्कूल से आकर उसने बताया कि पापा मेरे साथ स्कूल के जो सीनियर्स हैं उन्होंने मारपीट और रैगिंग वगैरह की है। तो काफ़ी पेन में था, तो मैं उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ पर पेन किलर्स वगैरह देकर वापस कर दिया। फिर मैं दोबारा गया तो दोबारा भी उन्होंने पेन किलर्स दे के वापस कर दिया था। दर्द कुछ ज़्यादा था तो उसको देखते हुए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पर उनकी दवाई के बाद बच्चे ने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया और कमज़ोरी ज़्यादा होने के कारण जब कमज़ोरी ज़्यादा हो गई तो मैं दोबारा नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे इलाज के दौरान वो एक्सपायर कर गया। अच्छा। तो फिर हमें 23 तारीख को बॉडी मिली। 23 से फिर हमें लटकाया गया। फिर KPM रिपोर्ट्स आने के बाद हमें FIR दी जाएगी, लेकिन 31 PM रिपोर्ट को डिले किया गया। फिर वो हमें 31 तारीख को मिली। 31 तारीख को मिला। उसके बाद भी फिर हमें FIR नहीं दी गई। FIR की FSL रिपोर्ट आएगी जब हम FIR देंगे। तो हमारे स्कूल के ऊपर धरना देने के बाद इन्होंने प्रेशर में आके FIR कॉपी दी और उस पर अभी तक कोई भी संज्ञान लेते हुए ना कोई दोषी पकड़ा, ना फिर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की। और अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लिए हमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। कोई भी कार्रवाई नहीं। सरकार से आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार आपको इंसाफ देगी? हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले 40 दिनों से बैठे हैं यहाँ का। ना तो कोई स्थानीय विधायक हमसे मिलने आया है, ना प्रशासन से कोई बंदा हमसे मिलने आया है, ना इस सरकार की तरफ से हमसे कोई मिलने आया है। क्या उनकी बातों में, कानों में ये चीज़ गई नहीं है? ये चीज़ें बहुत जा चुकी है पर वो अनदेखा कर रहे हैं इस चीज़ को। पता नहीं क्या हो जाता है राजनीति, ये सभी चीज़ राजनीति चल रही है। और हम दिल्ली की जनता यह कह रही है अरविंद केजरीवाल चिंतन के परिवारजनों को इंसाफ चाहिए और जो बड़े विद्यार्थियों द्वारा उन्हें परेशान किया गया, ये कहा जाता है बुरी तरीके से मारा गया, उनको जल्द से जल्द हमारे सामने लाएं और उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। इसमें ये लोग अपनी सारी की सारी लापरवाही को छुपा रहे हैं। हाँ। और अभी तक जिस तरीके से 11 तारीख से 20 तारीख तक जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं लगातार स्कूल के संपर्क में रहा और उनसे पूछा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप लोग मेरे को बताएं। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक हमें नहीं दिया गया है। और हमें सुनने में आया है कि जब हम स्कूल में गए तो स्कूल के जिस बगल में बताया गया है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का ही नतीजा है और ये अपनी लापरवाही अभी तक छुपा रहे हैं। प्रिंसिपल को तबादला कर दिया और बिना किसी कारण के स्कूल 2-3 दिन इन्होंने बंद कर दिया। और अब सुनने में आ रहा है, मतलब जो और भी अभिभावक हैं उनके अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चों को टॉयलेट्स पिलाया जाता है,
का पर्दा फट गया एक बच्चे का, और भी काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं जो ये छुपा रहे हैं, ये अपने स्कूल की नाकामियों को सामने नहीं आने दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं, दिल्ली की जनता आपसे कह रही है अरविंद केजरीवाल, और आपके राज में आपने कहा था कि हमने ना दिल्ली के स्कूलों को हमने लंदन पेरिस बना दिया। ये आप दरअसल झूठ कह रहे थे, ऐसा दिल्ली के स्कूलों में नहीं हो रहा। और जानते हैं अभी, और आगे बात करते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। और 14 फरवरी को यहाँ पर स्कूल के जस्ट सामने धारा 144 लागू कर दिया गया। अब हम यहाँ पे आए, दरअसल ये हुआ था कि यहाँ किंतन के परिवारजन स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, और वो सोच रहे थे कि एक किरण जाग रही थी कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दिल्ली सरकार, कहा जाए तो दिल्ली सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। जस्ट कहा जाए तो 2024 में इलेक्शन आने वाला है, और वो ज़्यादातर अपने राजनीति में ही बिता रहे हैं। और दिल्ली की जनता कह रही है अरविंद केजरीवाल किंतन के परिवारजनों को जल्द से जल्द इंसाफ दे। सर, आपका नाम? राहुल। आप किंतन के कौन लगते हो? अंकल जी लगते हो। अंकल हैं। तो आप दिल्ली सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, दिल्ली सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो घटना आपके स्कूल में हो रहा है आप इन पे संज्ञान ले और इन मुद्दे को जल्दी से जल्दी खत्म करें। लेकिन क्या है, तो इस मुद्दे को दिल्ली पुलिस द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। हाँ, इस मतलब जो किंतन के साथ जो घटना हुआ है, इस घटना में स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर, एसएमसी मेंबर, स्कूल का जो भी प्रशासन है ना, मतलब सारा का सारा इन्वॉल्व है। सारा का सारा इन्वॉल्व है। ये सारी जिम्मेदारियां उनकी होती है बच्चों को सुरक्षा देने में। तो ये लोग ही कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। यदि ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल अपने आप के ऊपर लेता तो प्रिंसिपल का ट्रांसफर नहीं होता, वहाँ रुक के इस मुद्दे को सुलझाता, उसका सामना करता। जो आगे मतलब ये जो देखो, जिस बच्चे के साथ जो हादसा हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे की भी जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार है? हाँ, ये भी बात सही है। या स्थानीय विधायक हो, या केजरीवाल जी हो, या आतिशी जी हो, शिक्षा मंत्री वही है इस टाइम, या वो हो, या कोई भी गवर्नमेंट लेने के लिए कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं है। अभी तक तो ये समझ लीजिए, जो भी घटना होगा आगे आएगा, कोई भी बच्चा मरा प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा पुलिस प्रशासन में एसएचओ का ट्रांसफर हो जाएगा, आईओ का ट्रांसफर हो जाएगा, और क्या होगा? वही ना, सारे चीज़ तो भगवान भरोसे। जो मतलब बच्चे का कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा अभी तक ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं है। सारे के सारे इस मर्डर केस से जो है सारा स्कूल प्रशासन इन्वॉल्व है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, स्कूल प्रशासन इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो आप कह रहे हो स्कूल प्रशासन इन्वॉल्व है। ये केजरीवाल का बेटा होता, या एसएचओ का बेटा होता, या विधायक का बेटा होता, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाता। पर ये आम लोग है, आम जनता है, और इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है अभी दिल्ली में। और दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और अरविंद केजरीवाल गरीबों के मसीहा हैं। अब ये देखते हैं, अब ऐसा हादसा हो रहा है, अब हमें भी ये भी डर लगता है कि अब हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे तो भेजे कैसे। दरअसल ऐसा हो रहा है, अब हमारी जिम्मेवारी यहाँ तक होती है, हम स्कूल तक छोड़ देते हैं, पर स्कूल में जो घटनाएं हो रही हैं वो इनकी जिम्मेवार स्कूल की प्रशासन होंगी, पर ऐसा कोई भी करने को तैयार नहीं। और कहा जा रहा है कि बड़े विद्यार्थियों द्वारा छोटे विद्यार्थियों को रैगिंग किया जाता है और उन्हें पेशाब भी पिलाया जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? ये तो बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है छोटे विद्यार्थियों के साथ। और किंतन जी का सपना था कि वो आर्मी ज्वाइन करे। स्कूल में अभी भी जो नया प्रिंसिपल आया है, ये सब भी अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो आगे बच्चा जा रहा है उसका भी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्कूल प्रशासन कोई भी तैयार नहीं है जो हम किसी बच्चे का जिम्मेदारी कैसे ले। सबसे पहले चीज़ तो गवर्नमेंट ये करे, जो किंतन है, किंतन को इंसाफ दिलाएं। उनके माता पिता जो बैठे हुए धरना पे, आज 144 का हवाला दे रहे पुलिस। आप जाके कनॉट प्लेस में जाके देखो, दिल्ली के किसी भी मार्केट में चले जाओ, क्या वहाँ पे 144 लागू नहीं होता है? वहाँ पे भी लागू होना चाहिए। लागू पे भी होना चाहिए ना। मार्केट में जाके देखो, दुनिया भर का भीड़ है, 2000 बंदा अभी भी मार्केट में घूम रहा है, वहाँ 144 लागू नहीं होता है। जब यहाँ ये लगभग 100-150 बंदे या 50 बंदे बैठे थे धरना पे, तो इनके लिए 144 लागू होता है? कहाँ जाएगा बंदा? यदि हमारा बच्चा स्कूल में मरा है तो हम स्कूल के बाहर ही बैठ के इंसाफ मांगेंगे। हाँ जी, ये भी नाम सही है। दो ही चीज बनता है, या तो पुलिस प्रशासन यदि हमें जबरदस्ती मार के भगाता है तो पुलिस प्रशासन उसका न्याय करे, और नहीं करता है तो हमारा सबसे मौलिक अधिकार ये है जो हम स्कूल के बाहर ही धरना बैठे, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में मरा है, उसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन है। ये भी बात सही है। और हमें एक सुनने में आया कि किंतन जी की छोटी सी बहन भी है। किंतन जी की बहन का है, बड़ी है। और गाइस, तो ये देखिए हमारी जनता दिखा रही है, और
ये देखिए, ये है किंतन के बड़ी बहन की नोटबुक है और इन्होंने देखो ड्राइंग बना रखा है किंतन जी का। ये देखिए, इसमें बयान साफ साफ दर्द महसूस हो रही है। ये देखिए,